गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे और आज ज़्यादातर सब छुट्टी पर हैं। आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे भी है, तो मैंने सुबह उठ कर अपनी साफ़ सफाई कर ली। फ्रेश होने के बाद फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊं, तो उसकी फरमाइश थी क्योंकि उसे सिर्फ समोसे पसंद है और कुछ भी नहीं, ना पूड़ी ना सब्जी ना खीर। मतलब उसे कुछ भी पसंद नहीं आता यार। वो कैसी है और बहुत कम खाती है, हर चीज़ उसको पसंद नहीं आती। तो गाइज़ उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी और मैंने गूँथ लिया है मैदा। एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, अब आलू काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, फिर मैंने उनको छील लिया। यार किस किस के घर में अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी होती हैं यार, मुझे तो करनी पड़ती हैं, बट हाँ वो करनी पड़ती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ मानने लायक हैं। बाकी हर इच्छा मैं पूरी नहीं करती, क्योंकि यार बच्चों को थोड़ा समझ आना चाहिए कि भाई हर चीज़ हम जो तुम मांग रहे हो वो सही नहीं है। कुछ चीज़ें सही होती हैं, उनको हमें करना चाहिए और अपने बच्चों को हर अच्छी चीज़ें ही सिखानी चाहिए। तो पहले मैंने आलू आलू को बॉईल करने के बाद उसको छील लिया है। थोड़े ठंडे होने के बाद मैंने जब छीलना स्टार्ट किया है। शादी से पहले हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री होती है और उसके बाद फिर हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने करियर को भूल ही जाते हैं। क्योंकि मेरी भी इच्छाएं बहुत थी, मुझे था कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, बट नहीं हो पाई गाइस, क्योंकि शादी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि पहले शादी के बाद करना जो करना है, बट शादी के बाद हर किसी को उसकी इच्छा के मुताबिक मिले ये कोई ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि हर फैमिली वाले अलाउड नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं करते हैं। कि मैंने कोशिश भी की थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, बट फिर बच्चे हो गए, फिर उनमें कि बच्चों को कौन सँभालेगा, घर को कौन सँभालेगा। मैं ये इस चीज़ में ऐसी फंसी रह गई, क्योंकि बच्चों का यार प्यार और मोह, उनकी चिंता हम मदर्स को ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारे पीछे हमारे बच्चों को कोई कैसे रखेगा, नहीं रखेगा। इवन हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। एक मन में ना थोड़ा डर भी रहता है यार। फिर सोचा कि चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्यूटिशियन का काम सीखा, उससे सिलाई से रिलेटिव चीज़ें सीखी जो कि मुझे बहुत पसंद था। चाहे वो कपड़े स्टिच हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब देखो जी, सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, रेड चिली और क्या गरम मसाला और हींग, सूखा धनिया। हरा धनिया अगर अब मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने हींग डाल ली। देखो हींग आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, पर चलो कोई नहीं। हम ये सोच सकते हैं कि कोई नहीं, हम अपने परिवार के लिए अब ये बलिदान एक को तो देना ही होगा, चाहे हस्बैंड दे चाहे वाइफ दे। फिर मैंने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी छोटी छोटी इच्छाएं हैं उनको मैं पूरी करती रहती हूँ। यूट्यूब के ज़रिए मैंने अपनी मेकअप वीडियो स्टार्ट की, मेकअप स्टार्ट किया। बट चलो अभी फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, आगे बढ़ भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भी किसी को कुछ नहीं मिलता, उसकी मेहनत के मुताबिक उसको सब कुछ मिल ही जाता है। हमारे जीवन में बस यही लक्ष्य होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं अगर वो ठीक है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उस चीज़ से आपको खुशी मिलती है तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। बट हाँ, गलत चीज़ें, लोगों की नज़रों में बहुत चीज़ें गलत होती हैं। जैसे चैनल स्टार्ट करना भी मेरी फैमिली वालों को गलत लगता है, तो बट मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ भी गलत किया है। स्पेशली हस्बैंड को, भाई तुम्हें चाहिए क्या, 2 जोड़ी कपड़े और खाना और उसी में रहो, बच्चों को संभालो, घर संभालो। पर मुझसे ये नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो अपने लिए करना चाहिए। बट मैंने ब्यूटिशियन का काम किया है, तो मैं मेरे कस्टमर भी हैं, मैं करती हूँ काम। ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाउस वाइफ हूँ, घर का भी संभालती हूँ, मैं बाहर का भी थोड़ा बहुत संभालती हूँ। बस यही है कि अपनी जेब खर्च लायक मैं खुद कमा लेती हूँ और अपने घर से काम करती हूँ। घर पर भी मेरे कस्टमर आ जाते हैं। जब से हम लोगों ने नया घर लिया है, सोचा था कि घर पर ही मैं पार्लर खोल लूँगी, बट अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि यार पैसों की बड़ी किल्लत होती है, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और आपको भी पता है घर अगर ख़रीद रहे हो तो वो कितना महंगा पड़ता है, और एक नॉर्मल कमाने वाले के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। बट कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है और करते जाना है। अब देखो मैंने अदरक का ऑयल गरम किया, उसमें थोड़ा अदरक डाला, और हरी मिर्ची भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा, वो हरी मिर्ची वैसे भी मेरी बेटी बहुत कम खाती है, तो मैंने अदरक डाल के उसमें आलू की पिट्ठी को मैश कर लिया है अच्छे से।
जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो स्टिचिंग है, चाहे वो मेकअप है, कुछ भी है जो आपको पसंद है वो हमें करना चाहिए ताकि हम खुश रहें अपनी लाइफ में। हर किसी को करना चाहिए। तो गाइज़ ऑयल गरम हो चुका है, इधर मैंने मैदा गूँध लिया है, तो उसमें घी डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। हल्का सा नमक डाल लिया है, अजवाइन डाल ली है और फिर मैंने अब लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने इस जगह को क्लीन कर लिया है। देखो आपको गोल लोई बनानी है, बस ये है जो आप रोटी बनाते हो उससे थोड़ी बड़ी बनानी है, क्योंकि जितनी बड़ी होगी समोसे उतने ही बड़े बनेंगे। अब देखो मैंने लोई बना ली है और अच्छे से बड़ी लोई बनाने ली है। आटा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, 2 रोटी का आटा एक बार में रखना है। यार थोड़ा सा भी तिनका आ जाए ना वो भी मुसीबत है। एक एक देख देख कर चीज़ें करनी पड़ती हैं, कहीं तो कोई तिनका नहीं आ जाए, कोई बाल नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे घर में अगर बाल निकल गया ना तो उल्टियाँ लग जाती हैं यार। फिर उसके बाद मैंने लोई को बेल लिया। अब किस किस के घर में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर गलती से बाल भी निकल गया ना, छोटे से छोटा तिनका भी निकल गया ना, तो वो लोग खाना नहीं खाते हैं, बड़ी मुश्किल है यार। फिर मैंने लोई बेल ली है और उसको बीच में से कट कर लिया है। एक तरफ मैंने एक बॉयल में पानी ले लेना है और इसको इस तरीके से घुमाते हुए अपनी उंगलियों पे, देखो यार मेरे को पहले इससे जब मैंने शुरू में बनाने स्टार्ट किए थे तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बट अब मैं आसानी से बना लेती हूँ क्योंकि मैं कितनी बार बना चुकी हूँ। और मेरी बेटी के तो ये फेवरेट हैं और उसको कुछ भी पसंद नहीं यार, पूड़ी सब्जी मतलब कुछ भी बना लो, चाउमीन वगैरह कुछ भी आप घर पे बना लो, बट जो समोसे पसंद करती है ना 4 से 5 समोसे खा लेगी और फिर कहेगी मम्मी वाह क्या आपने टेस्टी बनाया है। तो दिल खुश हो जाता है कि चलो यार आपकी मेहनत सफल हुई, जिसको खाना है उसको पसंद तो आए। अब ऐसे इस तरीके से बना लेनी है शेप और इसके अंदर आप डाल लेना है आलू को, जो आपने पिट्ठी बना के रखी थी उसको। अब देखो ऐसे पिट्ठी बनाने के बाद इसको अंदर से ऐसे जितना मतलब पूरा ऊपर तक नहीं लाना है और उसमें थोड़ा थोड़ा साइडों में आपको पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और इधर से उधर नहीं होए, क्योंकि ऑयल में तलते टाइम ये खुल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है आपने। तो इसी तरीके से मैं सारे समोसों की शेप पहले बना के रख लूँगी। ऑयल मैंने कम धीमी आंच पर बनाकर वो गर्म करना रख दिया। देखो कितनी सुंदर शेप आई है, बिल्कुल छोटे छोटे। हाँ मार्केट जितने अच्छे तो नहीं बन सकते गाइज, पर हाँ मार्केट की गंदगी खाने से अच्छा है कि आप घर पर ही बना के खिला दो ताकि आपके बच्चों का मन खुश हो, आपके परिवार का मन खुश हो जाए और उनको बाहर की खाने की इच्छा ना हो। तो मैं यही करती हूँ, मैं घर जब भी उनका कुछ मन होता है अलग से खाने का तो मैं घर पर बनाती हूँ। बाहर की चीज़ों को मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं खुद तो नहीं खाती, पर हाँ बच्चों को नहीं मना पाते हैं, बच्चों का मन होता है कि भाई हमें खानी है, आप उनको कितना ही रोक लो पर उनका मन नहीं मानता है। तो फिर सोचा तो आप इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि आप घर पर ही ये चीज़ें बना के खिला दो। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम है तो आप बना सकते हो, और जॉब करते हो तो यार उसके लिए तो क्या ही कहते हैं, क्योंकि घर में काम ही इतना हो जाता है कि जॉब करने वाले के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कैसे मैनेज करते हैं ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अलग से अपने ब्यूटिशियन का काम करती हूँ तो मुझे भी पता है कि जॉब करना और घर संभालना दोनों एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसको पसंद होगा यार काम पे से काम करना। क्योंकि एक जब हस्बैंड घर आते हैं काम करके तो उनको रिलैक्स चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, लेकिन लेडीज़ों को क्या, अगर वो बाहर कमा रही है तो उन्हें घर भी आके संभालना होता है। लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझता, और चलो कोई समझता नहीं है, कोई बात नहीं, हमें अपना काम करना है। बस आप यही कर सकते हो, इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो और जो आपका काम है उसे रेगुलर कर सकते हो। अब देखो मैंने समोसे बनने के लिए रख दी हैं। अब समोसे काफ़ी सीख चुके हैं। अगर आप समोसे बना रहे हो तो कढ़ाई बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हैवी होनी चाहिए। जो जितनी अच्छे से गर्म होगी ना ऑयल उतने अच्छे से गर्म होगा और समोसे उतने अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। देखो गर्मी भी यार मुझे इतनी लग रही थी, पर चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही काम। अब मैंने सारे समोसों की शेप बना बना के रख रही है। मैं 4-4 एक बार में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि एक बार में मैं 6 से 7 समोसे उसमें ऐड कर सकूँ।
देखो यार, इतने समोसे बन चुके हैं और बच्चों ने भी खा लिए हैं। अब मेरी बारी है। अब देखो बना बना कर ना इतना मन झिक जाता है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि अब खा पाएंगे। पर मैंने 2 समोसे ले लिए, इधर सॉस डाल ली और मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। किस किस को समोसों के साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर टीवी देखते हुए मैंने समोसे खाए और उसके बाद फिर मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि इतना ही बहुत होता है पूरे दिन के लिए, इतना ज़्यादा नहीं खा पाती मैं। 2 समोसे खाने के बाद ऐसा लगता है कि बस बहुत। तो गाइस खुश रहना और अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।